ये आजकल के टाइम में एस्ट्रोलॉजी पर कैसे विश्वास करें? कैसे ये माने कि हम सही एस्ट्रोलॉजर से जुड़े? तो जिस व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस है, जिसको नॉलेज है, जिसने सारी चीज़ों को जो है वो अनलॉक किया हुआ है, वही सही प्रकार से जो है वो कुंडली को देख सकता है। ये आजकल के टाइम में एस्ट्रोलॉजी पर कैसे विश्वास करें? क्योंकि बहुत सारे ऐप्स आ गए सोशल मीडिया पर जहां पर कहते हैं कि आप कॉल कीजिए, लड़के कॉल कर लेते हैं। अब वो कहते हैं कि जी आपका भविष्य बड़ा अच्छा है, या आपके लाइफ में लव लाइफ को लेकर दो बातें कर देंगे। वो कॉमन बातें। और इस वजह से एस्ट्रोलॉजर पर से नई पीढ़ी में कई लोग भरोसा टूट जाता है, या 90% लड़के या लड़कियां जो हैं वो केवल लव लाइफ को लेकर एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते हैं। सो कैसे ये माने कि हम सही एस्ट्रोलॉजर से जुड़े हैं? देखिए, एक छोटा सा कथन है, वो मैं आपको बताता हूँ कि एक बार नारद मुनि जी ने पूछा भगवान विष्णु से कि वो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको मैं सही ज्योतिषी मानूं। तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि भाई ऐसा है कि जिस व्यक्ति ने 50,000 कुंडली देख रखी हो, वो ज्योतिषी सही है, उसको पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है। अब 50,000 कुंडली देखने का मतलब ये है कि कोई आदमी रोज 10 कुंडली देखे तब भी उसको 15-17 साल लगेंगे इतनी कुंडली देखने के लिए। तो यदि किसी को एक्सपीरियंस ही नहीं है कुंडली देखने का, तो वो इतने मैमथ टास्क तक या नंबर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो जिस व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस है, जिसको नॉलेज है, जिसने सारी चीज़ों को जो है वो अनलॉक किया हुआ है, वही सही प्रकार से जो है वो कुंडली को देख सकता है। कितनी कुंडली आपने देखी अब तक? मैं 2.5-3 लाख कुंडली देख चुका हूँ इस समय तक। नारद जी वाला आपने आंकड़ा पार कर दिया। आप ये कह सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कौन कौन से ट्रेड्स में मैंने देखी हैं, कौन कौन से ट्रेड्स में नहीं देखी हैं। बहुत बार क्या होता है कि मैं आपको बताऊं कि अक्सर मेरे पास जो कुंडलियाँ आती हैं, एक्सपीरियंस के बेस पे मुझे पता चलता है ये कुंडली ही गलत है। गलत क्यों है कि बहुत चीज़ें जो मैं उससे पूछने की चेष्टा करता हूँ वो उसके जीवन में घटी नहीं होती, और वो कुंडली गलत बनी होती है क्योंकि टाइम जो है वो थोड़ा सा मिसमैच होता है। जैसे आप अभी आप पूछ रहे थे कि 1 सेकंड से या 10 सेकंड से क्या फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए कि आपकी माता ने जो है बर्थ का टाइम नोट किया हो या उनको गलत बताया हुआ हो, तो जो टाइम बनेगा कुंडली का वो गलत बनेगा। गलत बनेगा तो उसकी आख्या गलत होगी, उसके बारे में बताना जो है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब एक बार आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ है, तो टाइम ऑफ बर्थ की जांच या पड़ताल ज़रूर होनी चाहिए कि ये ठीक भी है कि नहीं है, कि 2-4-5 मिनट का फ़र्क तो नहीं है, 10-20-50 सेकंड का फ़र्क तो नहीं है, कहीं ऐसे वो इम्पोर्टेंट चार्ट जो कि देखना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपका कोई भविष्य निर्धारण हो रहा हो, वो जो है गलत ना बन जाए कहीं। तो इसलिए जो है तो ये तो बड़ा टफ जॉब होगा। मान लीजिए जो दाई माता हो उस टाइम, उन्होंने 2-4-5 मिनट आगे पीछे कर दिया, हमको बता दिया। मैं बता तो रहा हूँ आपको कि अक्सर जो मेरे पास हॉरोस्कोप्स आते हैं, उनका टाइम गलत होता है, तो मेरे लिए सबसे बड़ा काम ये होता है कि मैं उनके टाइम को सिंक करूँ। टाइम को सिंक करने की भी एक बड़ी विधा होती है। आपसे मुझे पूछना पड़ता है कि भाई आपके जीवन में क्या-क्या घटा? कब-कब, कैसे-कैसे घटा? उस पूरा का एक पूरा का पूरा टैबुलेशन होती है। फिर जो मैंने चार्ट्स बताए आपको, षोडश वर्ग उसके अंदर डाले जाते हैं। हर चार्ट को सिंक किया जाता है कि हाँ, वो उस एक इवेंट जो आपने बताया कि मेरी ग्रेजुएशन मान लीजिए इस दिन हुई, या मैं कोई नौकरी से इस दिन निकला, या मैं इस दिन मैं आया, मेरे बच्चे इस दिन हुए। वो सारे जब षोडश वर्ग उसके अंदर आप जब एक तरीके से कहने लगते हैं हाँ, ये टाइम ठीक है, तो वही टाइम सिंक करके ठीक बनाया जाता है। चलिए आज हम अपना ट्राई करेंगे, आपसे लाइव टेस्ट करेंगे, जनता भी देखेगी। ताली और गाली दोनों आपकी। अच्छा, लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन मेरे मन में आता है। आपने कहा जी, आपने 2.5 लाख, लगभग 3 लाख कुंडली देख ली। जी। तो मेरी क्यूरियोसिटी ये है कि 2.5-3 लाख में सबसे ज्यादा लोग क्या पूछने आते हैं? करियर, लव लाइफ, भविष्य? क्या एक कॉमन तो होगा ना, कि कॉमन ट्रेड्स ज्यादा आते होंगे। ये अगर आपको टॉप 3 बताने हो कि सबसे ज्यादा ये रोगी आते हैं। सबसे जो ज़्यादा रोगी होते हैं, वो वैवाहिक जीवन के आते हैं। इनकी शादी सब दुखी हैं। शादी जो है या तो हुई नहीं होती, हाँ। हुई होती है तो उसमें कुछ ना कुछ परेशानी होती है, और अगर वो परेशानी भी ख़त्म कर दें तो उसके बाद के जो नेक्स्ट लेवल के डिवोर्सेस और ये और वो इन सब के आते हैं। तो मेरे पास 60% हॉरोस्कोप जो देखने आते हैं वो अपनी मैरिज को लेकर किसी न किसी रूप में परेशान मतलब होते जो हैं। कर रहे हैं वो भी दुखी है, जो नहीं कर रहे हैं वो भी दुखी हैं। सब दुखी हो जाते हैं। उसके बाद 2 नंबर पे? 2 नंबर पे अपने करियर को ठीक करने वाले आते हैं, कि जो करियर के अंदर ये समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, जो बिजनेस कर रहे होते हैं और बिजनेस के अंदर एकदम बहुत अच्छा चल रहा होता है और एकदम यकायक सब कुछ
समाप्त हो जाता है या बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं, अपने अपने आप को बिजनेस के अंदर ठीक करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए पूछने के लिए आते हैं। अच्छा, मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ, आपने 3-4 बार मुझसे बात में कह दिया कि कुंडली जो होती है पिछले जन्म का, पिछले जन्म का, पिछले जन्म का। जी। तो मतलब इस जन्म में जो भी हम कर्म कांड कर रहे हैं उसका हिसाब यही होगा या उसको हम आगे ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं, इस बार मौज काट वो ले? वो तो यहीं पर होगा, हुँ, लेकिन आपको ये पता चल जाता है कि आपने पिछले जन्म में क्या कर्मकांड कर रखे हैं और उसको कैसे-कैसे इस बार मॉडिफ़ाई करना है। यदि आपने इस बार भी उसको मॉडिफ़ाई नहीं किया, तो अगली बार भी वो आपके अगले या नेक्स्ट जीवन के अंदर भी उसी प्रकार से आपके जीवन के अंदर आएँगे, आपको फिर जाकर वो मॉडिफ़ाई करने बट फिर पड़ेंगे। देखिए यहाँ विरोधाभास आया। जी। सनातन धर्म, आपने कहा सनातन धर्म के हिसाब से आप कैलकुलेट करते हैं। अब हमने जो अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था, वो कहते थे कि भैया इतना जीवन जी लोगे तब जाके मनुष्य जीवन मिलता है। नहीं तो मैंने कब कहा कि आपका पिछले जन्म मनुष्य का नहीं था, वो भी मनुष्य का ही था और आगे आने वाला भी मनुष्य का होगा। हाँ। देखिए, जब आपको मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, हुँ, तो आपका जो नेक्स्ट एजेंडा होता है लाइफ का, वो ये होता है कि जो आपके अंदर आत्मा है, उसको आप बैकुंठ धाम पहुँचवा दें किसी तरीके से। तभी आपको जो है, जो योनि मिली है, वो मनुष्य की मिली है और उसके अंदर आपका बैलेंस आता है कि ये आपका जो है, ये आपने काम ठीक नहीं किए हुँ, और ये काम जो है भी आपको ठीक करने हैं। जब हुँ, एक बार आप वो सारे काम ठीक कर लेते हैं, तो आप जो हैं उस एक तरीके से आत्मा के कैरियर होते हैं, हुँ। जो कि बैकुंठ धाम के अंदर वो श्री चरणों में स्थापित हो जाती है।